भगवान गणेश घर घर विराजेंगे। पूरे देश में उत्सव का माहौल है। जगह जगह भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसी उत्सव को दर्शाने के लिए अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल भी बनाए गए हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर विशेष थीम पंडाल बनाए गए हैं, जो विशेष इच्छा का विषय बना हुआ है। देखिए गणेश चतुर्थी पर यह हमारी खास रिपोर्ट जाते जाते। और 70 फीट चौड़ा है। इसकी डिजाइन रॉकेट की तरह की गई है, जो बिल्कुल चंद्रयान 3 से मिलता जुलता है। हम मौजूद हैं रायपुर के कालीबाड़ी चौक पर और इस चौक में एक भव्य पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद दक्षिणी ध्रुव पर चांद के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई, जो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी उपलब्धि के तर्ज पर रायपुर के कालीबाड़ी चौक में एक भव्य पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसरो यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके साइड में लिखा हुआ है भारत, इंडिया, और एक तरफ लिखा हुआ है इसरो। और ये बहुत ही भव्य पंडाल यहाँ पर बना हुआ है। और आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर हर साल ऐसे ही पंडाल की स्थापना की जाती है। और इस बार चंद्रयान 3 जो कि एक सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 की हुई थी, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला देश हमारा पहला देश बन चुका है पूरे विश्व में, और एक सफल उपलब्धि थी हमारी। और इसको लेकर के यहाँ पर पंडाल का निर्माण कराया गया है। और हम यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करेंगे हम लोग और जानेंगे कि इस पंडाल की क्या खासियत है, कितनी की लागत से इस पंडाल को बनाया गया है और इस पंडाल को बनाने में कितनी लागत आई थी, क्या कुछ विशेष है इस पंडाल में। तो यहाँ पर हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इस पंडाल के अंदर में गणपति गजराज विराजित होंगे और अंदर को भी यहाँ पर एंट्रेंस के लिए अलग से सुविधा दी गई है। यहाँ पर से आपको एंट्री मिलेगी और इस तरफ से एग्जिट है और लोग यहाँ पर से जाएंगे अंदर और यहाँ से बाहर निकलते हुए दर्शन करके बाहर निकल पाएंगे। और इस तरीके से इसको भव्य पंडाल को बनाया गया है। सीढ़ी नुमा यहाँ पर आकृति दी गई है। सबसे पहले बीच में यहाँ पर एक द्वार टाइप का बनाया गया है, सीढ़ी बनाई गई है। उसके बाद दोनों तरफ से यहाँ पर ऊपर भी जाया जा सकता है, ऊपर से भी लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर स्थापित हो चुके हैं, यहाँ पर पंडाल स्थापित किया जा चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पंडाल स्थापित किया गया है। और हर साल यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पंडाल स्थापित किए जाते हैं, जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहता है। राजधानी रायपुर के ये कालीबाड़ी चौराहा है, यहाँ पर हर साल अलग अलग पंडाल बनाए जाते हैं, जो कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर देखने के लिए से उपस्थित होते हैं। गणेश चतुर्थी परसों है और इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। बस गणेश भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे और इसकी फिर उसके बाद लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तो टोटल 30 आदमी है, 45 दिन रात काम चल रहा है। सवेरे 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटा रेस्ट खाने का हो जाएगा। कल तक पूरा रेडी हो जाएगा, पूरा फुल रेडी हो जाएगा। 19 तारीख को हमारा गणपति आएगा। गणपति देखने का लायक है। और ये बनाना मतलब क्या है, भारत का एक गौरव है। भारत मतलब पूरा भारत का चीज है जो पहुंच गया, तो उसका बारे में हम लोग कुछ सोच समझ के ये नया थीम को आज बना। तो चंद्रयान 3 निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर चंद्रयान 3 को इन्होंने बताया कि फोन में देखकर इन्हें आइडिया आया। चंद्रयान 2 असफल रहा था, उसके बाद चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इन्होंने सोचा कि चंद्रयान 3 जैसा पंडाल यहाँ पर बनाएंगे तो छत्तीसगढ़ भर में पूरा उसका नाम होगा। और इस वजह से इन्होंने इस पंडाल को यहाँ पर निर्मित किया है। और कोलकाता से यहाँ पर कारीगर आए हुए हैं, कोलकाता से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं। और हर साल कालीबाड़ी जो यहाँ पर का चौक है, यहाँ पर
हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनते हैं और हर साल यही कारीगर यहाँ पर कोलकाता से बुलाए जाते हैं और लगभग 20 सालों से ये लोग यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। और इस साल भी इन्होंने एक भव्य पंडाल बनाया है। इसरो नाम का जो चंद्रयान 3 जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में लहरा रहा है और जिसको लेकर यहाँ पर इस पंडाल को बनाया गया है, जो निश्चित रूप से बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़, पूरे रायपुर के लोग यहाँ पर देखने के लिए भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। कैमरामैन गणेश्वर के साथ मैं छाया जायसवाल, टीवी 24 रायपुर। 19 तारीख का दिन मंगलवार को विनायक चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की जाएगी। दुर्ग भिलाई में इसे लेकर श्रद्धालुओं के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। हर साल की तरह कुछ अलग अंदाज में सेक्टर 2 के गणेश पंडाल को विशेष रूप दिया जा रहा है। आसमानी नीले रंग के साथ सुंदर फूलों और पक्षियों से भरे आसमानी परियों की काल्पनिक दुनिया को साकार किया जा रहा है। दोस्तों, यूं तो शहर में बड़े बड़े पंडाल देखने को मिलेंगे गणेश चतुर्थी को लेकर, लेकिन अगर देखा जाए सेक्टर 2 के इस पंडाल के बारे में जहां पर मैं खड़ा हूं, तो इसका एक अलग ही आकर्षण है। और जब ये पूरा हो जाएगा और जब गणेश भगवान जी यहाँ पर विराजित हो जाएंगे, तब इसका आकर्षण कुछ और ही होगा। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ गणेश पंडाल समिति के पदाधिकारी, और बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ खास है इस बार की इस पंडाल को लेकर और क्या थीम रखी गई है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है टीवी 24 के मंच पर। धन्यवाद। आपका पूरा नाम? कुर्मा राव, यहाँ का वरिष्ठ सदस्य हूँ अभी। कुर्मा जी, ये जो एक विशाल पंडाल है, ये कितने सालों से आप लोग इस तरह से गणेश पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं और इस बार क्या थीम है? जी देखिए, यहाँ तो हम लोगों की समिति के माध्यम से 39वां वर्ष है ये, और 39वां वर्ष के साथ साथ हम लोग प्रतिवर्ष शहर में कुछ ना कुछ संदेश देने वाला कार्य कर रहे हैं। पिछली बार हमारा जो पूरा का पूरा समर्पण प्रेस मीडिया को था, प्रिंट मीडिया को था, और इस बार हम लोगों ने, जैसे बचपन में आप चंपक पढ़े होंगे, एक स्वप्न लोक में जिस तरीके से बच्चों का एक अपना स्वप्न होता है कि हम अगर कैसा होना चाहिए, परियों का नगरी कैसी होती होगी, परियों का शहर कैसा होता होगा, उस तरीके के थीम को यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किए हैं कि जब आप अंदर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सचमुच में हम आंख बंद करने पर बच्चे लोग कैसा सोचते थे जब बचपन में थे कि परियों का लोक कैसा होता होगा, उसी के साथ वैसा ही आपको पूर्ण रूप से अनुभव हो जाएगा। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी उम्र के हो जाएं, अगर आप अंदर आएंगे तो आप अपने बचपन को वापस पाता हुआ देखेंगे। साथ में हम लोगों ने इसके बाहर जो भव्यता के साथ पंडाल के अलावा जो हमने जो आध्यात्मिक जो सनातनी परंपरा है, वो सारे को हम लोगों ने आर्टिकल्स को जबरदस्त तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है कि आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं और परियों की वो दुनिया दिखाएं। तो वो परियों की दुनिया यहाँ पे इस पंडाल में लोगों को देखने को मिलेगी और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी संदेश दिया जाएगा। सुबोध तिवारी, टीवी 24, भिलाई। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति सेक्टर 2 के द्वारा बनाए गए पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ परियों की दुनिया को दिखाता भव्य पंडाल विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसे बनाने में 30 से भी ज्यादा कोलकाता के कारीगर लगे हुए हैं। ऐसे भव्य और विशाल पूजा पंडालों को तैयार करने में लगभग 40 से भी ज्यादा दिन लग जाते हैं। थर्माकोल, बैम्बू स्टिक्स, नायलॉन, नेट जैसी चीजों को मिलाकर इस विशाल आकर्षण पंडाल को तैयार किया जा रहा है। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के सदस्य कोरवा राव से हमारे सहयोगी ने चर्चा की है। ये अयोध्या का राम मंदिर जो बन रहा है, अभी बना नहीं है, लेकिन उसी को हम लोग बना रहे हैं। कितने लोग आपकी टीम में? हमारा टीम में है अभी 28 लोग हैं। इससे पहले ज़्यादा था। पंडाल की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 107 फीट। कटघोरा नगर के उत्साही नवयुवकों द्वारा विगत कई वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का यह पंडाल 107 फीट का बनाया गया है, जो राम मंदिर की तर्ज में बन रहा है। इसमें राम मंदिर की, आपको जो अयोध्या में राम मंदिर स्थित है, उसकी झलक देखने को मिलेगी। और अंदर में विशाल का 21 फुट की मूर्ति विराजमान की गई है। इसकी साज सज्जा में विगत 2 माह से बंगाल के कारीगर आकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कटघोरा के हाई स्कूल मैदान चौराहा के पास जयदेवा गणेश उत्सव समिति द्वारा गणेश उत्सव का भव्य अंदाज इस बार हर किसी को आकर्षित करेगा। यहाँ कोलकाता से आए पारंगत कलाकारों के द्वारा तैयार किया गया है 107 फीट ऊंचाई वाला भव्य पंडाल, जिसे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का मॉडल बनाया गया है। इसकी अद्भुत कलाकारी अभी से ही लोगों को मोहित कर रही है। इसके भीतर 21 फीट ऊंचाई भगवान गणेश की प्रतिमा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विराजित की गई मूर्ति नगर में लाई जा चुकी है।
बताया गया है कि विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की गई। अनंत चतुर्दशी तक यहाँ पर भगवान गणेश की आराधना की जाएगी। इस दौरान पूजा आरती अनुष्ठान के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रतिदिन करने की योजना बनाई गई है। उत्सव अपने आप में विशेष छाप छोड़े, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किए गए हैं। पूरे कटघोरा को रोशनी और भगवा ध्वजों से सजा दिया गया है। जशपुर जिला मुख्यालय के यंग तिरंगा गणेशोत्सव समिति द्वारा गणेश उत्सव का भव्य अंदाज इस बार हर किसी को आकर्षित कर रहा है। यहाँ कोलकाता से आए पारंगत कलाकारों के द्वारा इको फ्रेंडली पंडाल तैयार किया गया है। 85 फीट की ऊंचाई वाला भव्य पंडाल, जिसे इको फ्रेंडली मॉडल बनाया गया है। गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश की मूर्ति लेने सैकड़ों की संख्या में भक्त शहर के दरबार टोली पहुँचे थे। जशपुर में यंग तिरंगा समिति के द्वारा पहली बार इको फ्रेंडली पंडाल तैयार किया गया है, जिसकी हाइट है 85 फीट और हम लोगों ने जो मूर्ति की स्थापना कराई है उसकी हाइट 12 फीट है। आपको 10 दिनों तक लगातार हमारी समिति के द्वारा अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे और रोज शाम में अच्छे अच्छे प्रसाद, जैसा कि हमारा पुराना समय से चलाया है, पिछले बार हमने जो किया था उससे हम लोगों ने बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने भव्य शोभा यात्रा देखी होगी, इसी तरह से हम लोग विसर्जन के लिए भी बहुत अच्छा कुछ सोच के रखे हैं जो आपको विसर्जन में दिखेगा। और इको फ्रेंडली के तहत पूरा पंडाल जो है हम लोगों ने बांस से निर्मित करवाया है बंगाल के कारीगरों द्वारा, और मूर्ति भी जो है सिर्फ मिट्टी की है, जो 11 फीट मूर्ति है, जो बहुत ही आकर्षक है और बहुत सुंदर है। इस बार और भी भव्य रूप से हर 10 दिन में हर नया नया प्रोग्राम होगा, और जैसे रंगोली होगा, मेहंदी का होगा, और महिलाओं का भी विशेष सहभागिता है, जिसमें एक आकर्षक नृत्य वगैरह भी किया जा रहा है। वहाँ इसकी अद्भुत कलाकारी पहले ही दिन से लोगों को मोहित कर रही है। इसके भीतर 12 फीट ऊंचाई की भगवान गणेश की प्रतिमा को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विधि विधान के साथ स्थापित किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी तक यहाँ पर भगवान गणेश की आराधना की जाएगी। इस दौरान पूजा आरती अनुष्ठान के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रतिदिन करने की योजना है। उत्सव अपने आप में विशेष छाप छोड़े, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। पूरे जशपुर को रोशनी और भगवा ध्वजों से सजा दिया गया है। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी इस त्योहार की धूम है। यह थी छत्तीसगढ़ के कुछ खास पंडालों पर खास रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 रायपुर।